फिजिकली जो होता है, फिजिकली जो प्रॉब्लम होती है वो तो 10-5 मिनट में ख़त्म भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और कोई आके मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई लोग और जगह पे बैठा हुआ है और मैं वहाँ पे जाके डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो होगा क्या? होगा ये, अगर जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मैं क्या करूँगी, मैं दूसरे जगह जाके अपना काम करूँगी, रुकेगा नहीं। या तो मैं जिसको डिस्टर्ब कर रही हूँ वो मुझे क्या बोलेगा, यहाँ से चलो, या खुद हट जाएगा, वो अपनी दूसरे जगह शिफ्ट होके अपना काम करेगा। लेकिन फिजिकल में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, वो 10-5 मिनट के अंदर ख़त्म होता ही है। लेकिन जो इनर वर्ल्ड में होती है ना, वो बहुत ही डीपली होती है, बहुत ही गहरा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी से अभी, जैसे कि अचानक से घर परिवार में एक झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, ऐसे ही आपस में, दोस्तों में या परिवार में मनमुटाव हो गया। फिर हम क्या करें, अकेले जगह जाए, मतलब घर के किसी कोने में अब बैठेंगे तो अब मन क्या बोलेगा कि बहुत बुरा लग रहा है, बार बार उस चीज़ को। अब 10 दिन भी बीत रहे होंगे ना, 10 दिन लगातार उस झगड़े के बाद फिजिकली तो सब ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो मन के अंदर छोटी सी जो जगह रह गया होता है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जब भी वो चीज़ बार बार आपको फ्लश आउट करते रहते हैं, मन उस पिक्चर को बार बार करते हैं, हाँ उस दिन ऐसा हुआ, झगड़ा हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है, दुख आपको लगेगा, आपको परेशानी होगी, बहुत सारा स्ट्रेस फील होगी, पता नहीं। और मन जो है कितने सारे चीज़ आपको ला के आपको देगा कि देख, मतलब मन जो है ना उस टाइप से बहुत सारे चीज़ आपको अंदर ही अंदर सोचने पे मजबूर कर देता है। आप अंदर ही अंदर सोचने लगते हो, बाहर में कुछ नहीं होता है, अंदर ही सब कुछ होता है। जैसे कि फ्रस्ट्रेट होना, चिंता करना, किसी को भूल ना पाना, फिर ये सोचना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे दुख दिया, बार बार पुराने मेमोरीज को बार बार रिपीट करना, ये सारे जो काम होते हैं ये मन का काम होता है। एक से बढ़कर एक नए चीज सोच हमारे मन में आता है, और उस वक्त अगर कोई काम हमें करना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो उसके चक्कर में, एक नए चीज़ों के चक्कर में कुछ नया डिसीजन लेना होता है, तो वो डिसीजन हमारा गलत हो जाता है। तो उस वक्त होता है डिसीजन गलत क्यों हुआ, क्योंकि तब मन के नियंत्रण में हम लोग हैं। आप किसके नियंत्रण में हो? मन के नियंत्रण में हो। मन के नियंत्रण में आप हो, इसलिए गलत डिसीजन भी गलत हो गया, क्योंकि आप गलत चीज़ आपके माइंड में आ रहा था, इनर वर्ल्ड में है ना आ रहा था, इसलिए वो डीपली जो सोच है आपकी, जो माइंड के अंदर जो बार बार थॉट्स आ रही थी, उसी थॉट्स के कारण ही आप एक डिसीजन लिए और वो भी गलत हो गया। और इसलिए उस डिसीजन के बदले जो काम होना था, उस काम में भी उस गलत डिसीजन का प्रभाव देखा जाता है। अब बात ये आती है कि किसके नियंत्रण में है ये सारा जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, किसके नियंत्रण में है? यानी हम मन के नियंत्रण में है या मन हमारे नियंत्रण में है? तो आप जो है, आप उस वक्त मन के नियंत्रण में होते हैं, ना कि मन हमारे नियंत्रण में होता है। जैसे कि हमने कोई डॉग पाला घर में, अब पॉसिबल है कि डॉग को अगर पालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, उसके गले में पट्टे बांधते हैं और उसको ले चलते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में, उसको पार्क में घुमाते हैं, उसको पट्टे गले में डाल करके उसके जैसे उसे घुमाते हैं, उसको बहलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको सिखाते हैं सारे चीज़ों को, वो हमारे नियंत्रण में होता है। लेकिन कभी ऐसा देखा गया? क्या आप देखें, क्या ऐसा संभव है कि हमारे गले में डॉग जो है वो पट्टा डाले और वो हमें घुमाए, वो हमें पार्क में ले जाए? ये पॉसिबल नहीं है। ये सोचना भी गलत हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब ये पॉसिबल नहीं हो सकता तो वो कैसे पॉसिबल है? तो अगर डॉग हमारे गले में पट्टे बांधे और हमें घुमाने ले जाए तो क्या ये सिंपल है? तो ये सिंपल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेवर एवर हो ही नहीं सकता। तो सोचने वाली बात ये है कि किसके हम कंट्रोल में हैं? मन के कंट्रोल में हम हैं कि हम मन के कंट्रोल में हैं? नियंत्रित कौन कर रहे हैं? क्या हम मन को नियंत्रित
कर रहे हैं या मन हमको नियंत्रित कर रहे हैं, यानी मन जो बोल रहा है वही हम कर रहे हैं, वैसे ही हम सोच रहे हैं, वैसे ही हम डिसीजन ले रहे हैं, वैसे ही हमारा इमोशन हो रहा है, वैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज हो रही है। जब थॉट्स बुरा बोलते हैं, बुरा फील करवाते हैं तो हम बुरा फील करते हैं, बुरा इमोशंस होते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज भी उस तरीके से झुका हुआ होता है। लेकिन अगर हमारे नियंत्रण में मन अगर हमारे नियंत्रण में होता तो इसके विपरीत, इसके उल्टा होता ना, इसके उल्टा होता। अब ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, तो पहले मैं प्रॉब्लम तो बोल दी, अब आते हैं इसके सैल्यूशन पर कि हम मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।